6 अगस्त 1945 को सुबह के 8 बजे जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर एक बोइंग B-29 एयरक्राफ्ट देखा गया। इस जहाज ने 4 से 5 टन भारी बम हिरोशिमा के ऊपर गिरा डाला। एग्जैक्टली 43 सेकंड्स के बाद एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद सब कुछ तबाह हो गया। इस ब्लास्ट के बाद जमीन का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, जिसकी वजह से वहां मौजूद उसी वक्त सब कुछ राख बन गया। इस बॉम्ब को लिटिल बॉय का नाम दिया गया। एग्जैक्टली 3 दिन बाद 9 अगस्त को फिर से जापान के शहर नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया गया। ये मार्क 3 बॉम्ब था, जिसका नाम फैट मैन रखा गया था, और ये बॉम्ब हिरोशिमा वाले से 5 गुना ज्यादा वजनी था। इस बॉम्ब ने नागासाकी पर गिरते ही पूरे शहर को दुनिया के नक्शे से ही मिटा दिया। वक्त में अगर 4 साल पीछे जाएं तो 7 अगस्त 1941 को सुबह के 7:55 पर अमेरिका के पर्ल हार्बर एयर बेस पर जापान ने 2 बैटलशिप्स, 30 डिस्ट्रॉयर्स, 39 सबमरीन्स और 414 बम्बर एयरक्राफ्ट के साथ सरप्राइज अटैक किया था। इसकी वजह थी वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका का चीन का साथ देना। इस अटैक के बदले के तौर पर अप्रैल 1942 में अमेरिका ने भी जापान के टोक्यो शहर पर बिल्कुल इसी तरह अटैक किया, जैसा जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर एयर बेस पे किया था। इस हमले के बाद अमेरिका ने चुन चुन कर जापान से बदले लिए, और यही वो वजह थी कि आज से ठीक 78 साल पहले हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा दिए गए थे। ये वो पहली मर्तबा था जब इंसानों पर न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद 1998 में पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर बन गया, और इसके सिर्फ 2 महीने बाद इंडिया भी न्यूक्लियर पावर बन गया। न्यूक्लियर बॉम्ब्स की ताकत का अंदाजा आप जापान पर गिराए गए अटैक से लगा सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर न्यूक्लियर बॉम्ब्स काम कैसे करते हैं, और ये इतने छोटे से बॉम्ब इतना बड़ा धमाका कैसे करते हैं, और इनमें ऐसी क्या चीजें इस्तेमाल की जाती हैं जो इन्हें इतना खतरनाक बना देती हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब को 16 जुलाई 1945 को इन्वेंट किया गया था। इसे बनाने वाले शख्स का नाम रॉबर्ट ओपेनहाइमर था, जिन्हें आज फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया में 13,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, जिनसे इस जमीन को तकरीबन 12 मरतबा तबाह किया जा सकता है। यहाँ पर सवाल ये आता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स को किन एलिमेंट्स से बनाया जाता है। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए बेसिकली 2 तरह के एलिमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला यूरेनियम 235 और दूसरा प्लूटोनियम 239। यूरेनियम 235 वो एलिमेंट है जो लिटिल बॉय बम में इस्तेमाल किया गया था। ये गन टाइप वेपन है जो यूरेनियम 235 से बना होता है, और इसका वजन तकरीबन 4.5 टन था, जो हिरोशिमा पर ड्रॉप किया गया था। फैटमैन बम एक इम्प्लोजन टाइप वेपन था जो प्लूटोनियम 239 से बना था, और इसका वजन 5 टन से ज्यादा था, जो नागासाकी पर गिराया गया था। यहाँ दूसरा सवाल ये है कि सिर्फ यूरेनियम और प्लूटोनियम का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है, जबकि इस दुनिया में और भी बहुत से एलिमेंट मौजूद हैं। बॉम्ब्स में सिर्फ यूरेनियम और प्लूटोनियम का इस्तेमाल करने की वजह ये है कि ये दोनों हाईली एक्सप्लोजिव मटेरियल एलिमेंट्स हैं। यूरेनियम और प्लूटोनियम ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन पर अगर किसी दूसरे एलिमेंट का न्यूट्रॉन शूट किया जाए तो ये इतनी जोर से ब्लास्ट होते हैं कि इनके अंदर से बहुत बड़ी अमाउंट में हीट और एनर्जी रिलीज होती है, और इसी मैकेनिज्म पर न्यूक्लियर बॉम्ब काम करता है। चलिए इसे और अच्छी तरह समझते हैं। यूरेनियम या प्लूटोनियम की एक चेन होती है। सबसे पहले यूरेनियम पर एक दूसरे एलिमेंट का न्यूट्रॉन शूट किया जाता है, जिसकी वजह से यूरेनियम या प्लूटोनियम का एटम बहुत जोर से एक्सप्लोड करता है। इस ब्लास्ट के बाद दूसरे यूरेनियम और प्लूटोनियम के एटम भी इसी तरह से हीट और एनर्जी रिलीज करते हैं, और जब बॉम्ब के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो बॉम्ब की आउटर लेयर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती, और फिर ये इतनी जोर से ब्लास्ट होता है कि इसका इफेक्ट 1000 टन से भी ज्यादा होता है। इसी तरह से न्यूक्लियर बॉम्ब काम करता है। न्यूक्लियर वॉरहेड मिसाइल वो मिसाइल है जो जमीन के अंदर 1000 फीट तक मौजूद स्ट्रक्चर्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।